निहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। जिस ते दर्श दी लगी रहनी उड़ीक लभ्या हथ किसे ना आई। जिन्ना चिर दर्शन ना करिए अखी कथा सुन के मन ना कोई परचाई। सर्ब हर संगत जी परमार्थ दा मार्ग सदा सत ते सच हुंदा है। परमात्मा दा अजिहा रिश्ता अपनी आत्मा दे नाल जो एक सत दी तार हुंदा है। परमेश्वर जुगो जुग सर्व व्यापक है। परमात्मा अपनी होंद नूं सदा ही बरकरार रखदे ने। परमात्मा ने संसार दे विच एक अजिहा मार्ग दे दिता जिस दी किसी जीव नूं सोच नहीं सी। परमेश्वर दा मार्ग सत ते सच है। परमात्मा दे मार्ग तो बिना परमात्मा दे नाम तो बिना संसार विच कुछ भी सत ते सच नहीं। हजूर शहनशाह जी ने फरमान किया कि गुरमुखो 84 लाख जूनी विचों जो जन्म दिता है परमेश्वर ने सानू ये सर्व ते श्रेष्ठ है। मानस जन्म एक अजिहा है संसार दे विच जिस दे विच जीव नूं अपने परमात्मा दे नमस्तक होने का मौका मिलता है। यही जीवन है, यही मानस जन्म है जिस दे विच परमात्मा अपनी कृपा करके आप जीव नूं अपनी पहचान दे दिंदे ने। मानस जन्म तो बिना किसी भी होर जूनी विच परमात्मा ने कदी अपने भगतां नूं चरनां दे विच नहीं लाया। ये इको एक तरीक है, इको एक जन्म है, सर्व ते श्रेष्ठ है। हजूर शहनशाह जी ने हुक्म दिता कि गुरसिखो ये तुहाडा मानस जन्म प्रभ मिलन का मौका मुकम्मल अपना हुक्म रहा वरताई। ये मौका किहो जिहा आया। सर्वव्यापक परमात्मा जो सदा ही सत दी तार है वो परमात्मा ने निराकार ने निरंकार ने निर्वैर ने बेशक परमात्मा निर्गुण है, निरंकार है, ज्योत स्वरूप है, शब्द दी तार है, आदि जगाद सत ते सच है। पर वो परमात्मा निर्गुण निरंकार कदी किसी ने देखा नहीं सी। कोई जीव उस निर्गुण निरंकार परमात्मा नूं अपने संसारी अखां दे नाल देख नहीं सी सकदा। परमात्मा ने पूर्वलियां मंगां दे आधार ते पिछले लैणे देने नूं पूरियां करन वास्ते क्योंकि परमात्मा दे आउण दा सब तो वड्डा खुलासा वेद व्यास जी ने किया जो अवतरी तार दे विच आए ने। बावन जी अवतरी तार दे विच आए। बावन जी ने अपनी रसना नाल मिट्टी खाक दे उपर लिख दिता पप्पा, पप्पे नूं मान देता पर ब्रह्म पत परमेश्वर। वेद व्यास जी ने कहा कि वह परमेश्वर संसार दे विच जरूर आवेगा। वो अपना यह जिहा रूप धारण करेगा कि जदों सोहंग शब्द का जाप जपावेगा। परमात्मा अज भी है, परमात्मा पहला सी, परमात्मा सदा ही सदा रहन वाली सत दी तार है। परमात्मा कदी असत नहीं होया। परमात्मा ने उस सत ते सच नूं मात लोक विच मुखातब करन वास्ते अपने भगतां नूं संसार दे विच मान देण वास्ते सर्ब हर संगत जी अजिहा समा सपागा आंदा। वो निर्गुण निरंकार ने निराकार ने निर्वैर ने अपना आकार किया, सकार रूप किया, सकार रूप करके अपना सरगुण सत स्वरूप मात लोक विच प्रगट ते प्रसिद्ध किया, जिसनूं तुसीं सत संघासन ते देख सकते हो।
ये परमात्मा का सत स्वरूप है। सत स्वरूप अगम्मी बल है, जो बलधारी एक खवाइया। परमेश्वर ने हुक्म देता अपने 33 असूल बनाते। निर्गुण जोत पुरख अकाल दा ही केवल इष्ट मनना। इष्ट अपने परमात्मा दा, निर्गुण जोत अकाल पुरख दा ही केवल इष्ट मनना। सतगुर केवल शब्द नूं ही मनना। शब्द है की है, शब्द की प्रक्रिया की है। शब्द की कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई वरण नहीं, कोई वरण नहीं, कोई शरा नहीं। ओ शब्द की तार जिसका रूप रंग रेख कोई नहीं सी, वो शब्द की तार जो एक सत दी सी, 3 5 दे नाल जोड़ के 52 अखरी तार तो परमेश्वर ने शब्द की रहमत की। जो परा पसंती मध्यम बैखरी तो उपर दी तार है, वो कदी कंठ विच नहीं आउंदी, कदी रसना ना बोली नहीं सी जा सकती, कदी अखरी रूप ही नहीं सी बनी। उस निश अखर तार नूं परमेश्वर ने पहली बार मात लोक दे विच अखरी रूप दे दिता। सरबहर संगत जी, परमात्मा ने हुक्म फरमान करता कि निर्गुण ज्योत अकाल पुरख दा केवल इष्ट मनना, क्योंकि परमात्मा कदी संसार दे विच अपनी अजही खेल करता है जिस बारे जीव कदी जान सकता ही नहीं। परमेश्वर ने उस रूप नूं सोहंग तार नूं तू मेरा ते मैं तेरा, जे मतलब समझ लो सोहंग जापदा तुहाडा मेरा फर्क रहे ना राइया। सोहंग शब्द की मात लोक विच वडियाई करन वास्ते, सोहंग शब्द का एक अजिहा रूप देन वास्ते जिथे एक आवाज़ है, एक राग है, एक नाद है, एक धुन है, एक शब्द है, एक आवाज़ है। वो शब्द की है सोहंग, जो आ तो जगा ते मत तक चलता है। सोहंग शब्द शुरू तो चलिया आ रहा है। सोहंग शब्द की वडियाई की है। सोहंग शब्द नूं किस तरह पाया जा सकता है, सोहंग शब्द दे विच किस तरह जीव वसमाद हुंदा है। सो परमात्मा हंग आत्मा, परमात्मा ते आत्मा, आत्मा ते परमात्मा नूं सोहंग दा रूप दे दिता। तू मेरा ते मैं तेरा। परमात्मा किन्ने ने? एक दा एक। आत्मा सर्व व्यापक वो रूप है जो ज्योत स्वरूप है। परमात्मा ने अपनी आत्मा नूं कहा, ऐ आत्मा तू मेरा रूप ज्योत स्वरूप है, क्योंकि मैं तैनू अपनी तार दे विचों जन्म दिता ते अपने विच ही मैं तैनू समा लेना। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संसार विच भेजण वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा सानू संसार दे विच भेजदा है। परमात्मा ही अपने हुक्म दे विच जीव नू रखदा है। सो परमात्मा हंग आत्मा, परमात्मा ते आत्मा दी तार नू सोहंग दा रूप दिता गया। तू मेरा ते मैं तेरा। आत्मा परमात्मा ते परमात्मा आत्मा दा मेल कर लेना। सस्से नू वडियाई देती, हाहे दे उत्ते टिप्पी रख के अपनी ब्रह्म आत्मा नू, अपनी हंग नू अपने उस रूप दे विच परमेश्वर ने मान दे दिता जिथे भगत भगवान दा कदी विछोड़ा नहीं हुंदा। महाराज मैं राजियां दा राजा हाँ। शेर सिंह सारे संसार नूं पै विच रखण वाली समर्थ ताकत, जिस दे हुक्म दे विच ब्रह्मंड खाने सारे ही परमात्मा दे हुक्म दे विच रहिंदे हन। विष्णु मैं पालनहार हाँ, प्रितपालक हाँ, पालना भी करदा हाँ। भगवान दी जय, उस पुरख अकाल दी सदा ही जय हुंदी है जो निर्गुण है, निरंकार है, ज्योत स्वरूप है, शब्द दी तार है, आद जगाद सच ते सच है। कदी जन्म मरण दे चक्कर च परमात्मा आउंदा ही नहीं। उस पुरख अकाल दी सदा सदीवी जय हुंदी है। परमात्मा तो बिना संसार विच होर किसी दी जय हो सकती नहीं सी। परमेश्वर ने इस शब्द नूं बोलन दा 5 वार फरमान दिता कि गुरसिखो
ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ 5 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਜੈਕਾਰ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਤੇ ਆਈਆ। 5 ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਅਪ ਤੇਜ ਵਾਯੁ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼। ਸਾਡੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 5 ਤੱਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, 5 ਤੱਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1,84 ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ कि खुद परमात्मा धरती ते आया ते आके 5 तत्तां दी पुकार सुन लई, 5 तत्तां नूं लेखे लाता, हुक्म देता, फरमान देता। जिसने अपनी रसना जेवा तो एक बार भी सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय दा जयकारा बोलिया, उसनूं किसी जन्म मरण दे चक्कर विच नहीं आउणा पैना। जिसने एक बार दर्शन कर लिया जां एक बार किसी ने नमस्कार कर ली, उसने दोबारा जन्म नहीं लेना पैना। सच्ची नमस्कार की हुंदी है? परमात्मा दे चरनां विच जदों भी जीव जां भगत आत्मा नमस्कार करता है, वो अपना बल हार जाता है। उसकी अंतर आत्मा की आवाज़ होंदी है, हे परमेश्वर मेरा सिर ते तेरे द्वारे ते चुक गया है, मेरे चुके हुए सिर नूं तो परवान करना। परमात्मा का फरमान कि जो गुरसिख जां जीव आत्मा एक बार सच्ची नमस्कार कर लैंदी है, उसका जन्म कर्म का सारा लेख पूरा हो जाता, उसनूं 84 दे गेड़ विच नहीं आउणा पैंदा। परमात्मा का मार्ग है की है? साडा इको ही मार्ग है, इको ही संदेश है, इको ही परमात्मा ने सत का रूप दिता, तू मेरा ते मैं तेरा। परमात्मा ने कोई जात पात नहीं बनाई, परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमात्मा ने कोई शरा नहीं बनाई। परमात्मा ने इको ही रूप रखा अपना, परमात्मा ने एक रूप रखा आत्मा का। आत्मा ते परमात्मा दे एक रूप नूं सोहंग दा जाप देता, क्योंकि परमात्मा कदी किसी शरा दे बंधन विच नहीं रहा, परमात्मा कदी किसी जगह ते पाबंद नहीं रहा। परमात्मा ला शरा है, उसते भगत भी ला शरा, वो कदी किसी शरा विच बजदे नहीं। कि परमात्मा ने कोई जातां बनाईयां? परमात्मा ने कोई जात नहीं बनाई, कोई पात नहीं बनाई। परमात्मा ने क्या है, गुरमुखो तुहाडी मैं जात पात नहीं बनाई, तानू मैं संसार विच इस करके भेजदा हाँ कि तुसी अपने प्रभु ते चरना तो दूर ना जाना। जिस रूप विच भी अपने परमात्मा नू मानदे हो, जिस रूप विच अपने भगवान नू मानदे जो, एक रूप दे विच आवाज़ दे दो, हे अकाल पुरख तू मेरा ते मैं तेरा। परमेश्वर सब दा साझा है। परमेश्वर ने कदी वितकरा नहीं रखिया, परमेश्वर ने जातां पातां नहीं रखिया। गुरमुख मेरी उत्तम जाति, चरण कमल हर डेरा लाया, मिलिया मेल कमला पाती, ऊपर तवल मान रखाया। परमात्मा ने एक जात रखी, सिर्फ गुरमुख जाति, होर परमात्मा ने कोई जात रखी ही नहीं। हजूर शहनशाह जी ने शब्दी जयकारा देता, शब्दी जयकारे दे नाल 7 रंग दे निशान साहब नूं मान दे दिता। 7 रंग दा निशान साहब, इकल्ले इकल्ले रंग संसार दे विच आउंदे रहे, कल्ले कल्ले रंगां ने फरियाद की, अरजोई की, बेनती की, परमेश्वर सानू 7 रंगां कट्ठियां नूं अपने पलंग दे नाल मान दे दो। सरबहर संगत जी, 7 दी तार है, 7 दा रूप है, 7 दा विवरण है, 7 दी विवस्था है। 7 रंग ने, सारा संसार 7 दीपां दे विच वंडिया होया है। लखनदीप, करौचदीप, पुष्करदीप, जंबूदीप, सांदीप, सलमलदीप, कुशादीप। यही परमार्थ दा मार्ग है। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, एकमकार, आद निरंजन, अबनाची करता, श्री भगवान पार ब्रह्म। क्योंकि निशान साहब का वेरवा बहुत है, पर थोड़ा संखेप दे विच ये परमात्मा की 7 दी तार है, 7 दा रूप है। हजूर शहनशाह जी ने सरबहर संगत ते कृपा करके सरबहर संगत नूं अपना नाम देता कि हर संगत परमेश्वर वालों बनाई हुई हर संगत जो चिट्टे बस्तर पहनेगी। चिट्टा बस्तर की है, क्यों पहनया जाता है?
चिट्टा बस्तर सतयुग सत दी तार दा प्रतीक है। चिट्टा बस्तर प्रभ दा रंग मजीठी जेड़ा कदी उतरदा नहीं। जिस जीव जा भगत आत्मा नू प्रभु दे नाम दा रंग चढ़ गया, जिस भगत आत्मा नू अपने परमात्मा दा ओ अगम्मा रंग चढ़ गया, वो कदी उतरदा नहीं। वो क्यों नहीं उतरदा? उस दे अंदर परमात्मा दी याद हुंदी है, उस दे अंदर परमात्मा दी उस शब्द दी तार दा जिहा रूप हुंदा है, उस दे अंदर प्रभु प्यार हुंदा है। बिन तीरों गुरमुख हिरदा विदा अणियाला तीर चलाइया। प्रभु दे प्यार दा तीर जदों गुरमुख नू लगदा है, गुरमुख दी अंतर आत्मा विच एक सच्ची आवाज़ आउंदी है, हे परमात्मा तू मेरा ते मैं तेरा। जे मतलब समझ लो सोहंग जापदा, तुहाडा मेरा फर्क रहे ना राइया। सर्वहर संगत जी, ये परमार्थ दा ओ मार्ग है जो सत ते सच है। परमात्मा ने सर्व मानव जाति नू एक रूप देता, असूल बना दिते कि ए गुरमुखो सारी मानव जाति दा इको रूप दे विच सत्कार करना। बिरध तो लैके बच्चियां तक ते बच्चियां तो लैके बिरध तक किसी नू कदी माड़ा लफ्ज़ नहीं बोलना, कदी द्वैत भावना नहीं करनी, तुहाडे विच हसत ते नफरत ना होवे। सारे परमात्मा दी कायनात है, सारी कायनात दा एक रूप समझ के सारियां दा सत्कार करना, क्योंकि सारियां दे विच ते भगवान वसदा है। हर जीव दी अंतरात्मा विच परमात्मा दा वास है, हर कण कण दे विच प्रभु समाया होया है। जिन्ना चिर जीव जां भगत दी अंतरात्मा विच अपने परमात्मा दा विश्वास नहीं हुंदा, जिन्ना चिर साडे अंदर साडे सतगुर दा प्यार नहीं हुंदा, जिन्ना चिर जीव दे अंदर चरना दी प्रीत नहीं हुंदी, जिन्ना चिर वो विश्वास नहीं हुंदा, उन्ना चिर जिन्ना चिर परवासा नहीं हुंदा, उन्ना चिर जीव एक कदम अगे नहीं चल जा सकदा। गुरसिख जीवे गुर परवासे। गुरसिख दी अंतर आत्मा विच प्रभु दा विश्वास होना चाहिए है, प्रभु दा प्यार होना चाहिए है। सर्वहर संगत जी, जदों जी दे जी ये प्रक्रिया शुरू हो जांदियां ने कि परमात्मा तू मेरा ते मैं तेरा, अठे पैर दिवस रहन गुरसिख अपने परमात्मा दी याद दे विच रहिंदा है। सानू उस परमात्मा नू याद करना चाहिए है जिस परमात्मा ने सानू संसार दे विच भेजिया है। ऐ भगत आत्मा जाके मेरा एक एहो जे रूप विच सिख बनना, भगत बनना, जिथे कोई कह सके कि ये परमेश्वर दे ओ भगत ने जिन्हां नूं ओ पुरखे अकाल आप मिलिया, जिसने कृपा की साडी नवेकली पहचान बना दी। चिट्टे बस्तर पहना के हजूर शहनशाह जी ने हर बाणी दे रूप विच 24 ग्रंथां दी रचना कर दी। सर्वहर संगत जी, ये रचना परमात्मा दी हर बाणी इन्ना वड्डा रूप है जिथे साडे जीव दी सोच खत्म हो जाती है। परमात्मा बारे कोई जीव जान नहीं सकता, परमात्मा बारे कोई सिफत कर नहीं सकता, परमात्मा दी सिफत कदी लिखी जा भी नहीं सी सकती, क्योंकि परमात्मा तो है ही बहुत वड्डा, परमात्मा तो है ही बेपरवाह, परमात्मा तो है ही बेअंत्या। उसकी कोई भी जीव या भगत आत्मा अपनी रसना जेवा तो सिफत नहीं कर सकती। सर्वहर संगत जी, पंजा तत्तां नूं लेखे ला लिया। परमेश्वर ने फरमान देता, हुक्म देता कि गुरसिखो ये अजिहा मार्ग है जिस मार्ग ते तुसी चलना है। सच्चे मार्ग ते कदों चलिया जाता है? जदों भगवान की बख्शिश ते रहमत हुंदी है। भगवान की बख्शिश ते रहमत नूं कदी किसी ना कोई कलम बंद अज तक नहीं कर सकिया। इस तरह ही सर्वहर संगत जी, सत चेत का लेख है जौड़ियां का ही। इस विच परमेश्वर ने फरमान किया, सत चेत कहे प्रभ कृपा तार। सत चेत का दिवस कह रहा है कि हे अकाल पुरख तू अपनी कृपा कर दे, तेरे हथ वड्डी वड्याई आ। भगत सुहेले साचे तार, अदवाटे रहन कोई ना पाईया। अपने भगतां नूं, अपने प्रेमियां नूं, अपने प्यारियां नूं मात लोक विच तार दे, कदी अदवाटे ना रह जाण। क्योंकि जिन्ना ते पुरखे अकाल दी कृपा हो जावे, जिन्ना ते पार ब्रह्म दी रहमत हो जावे, ओ जीव आत्मा कदी अदवाटे च नहीं रहिंदियां, ओ सदा ही परमेश्वर दे चरना ते परवान हो जांदियां ने।
फड़ फड़ बाहों ला दे पार, तुरदे मालक सेवा सच कमाईया। सारिਆਂ ਨੂੰ मालक अपने भगतां ਨੂੰ तू तार दे मात लोक विच आके, उन्हां दा लेखा रहे ना कोई विच संसार, जो पुरख अविनाशी तेरा दर्शन पाईया। हे पार ब्रह्म, सत चेत कह रहा, हे पार ब्रह्म, उन्हां भगतां दा संसार च कोई लेखा ना रह जावे जिन्हां ने तेरा दर्शन पा लिया। तेरे दर्शन दी यही वडियाई है, तेरा दर्श कीतियां दीन दुनी तर जावे, माला मणके दी लोड़ रहे ना राईया। तेरे दर्श दी ये वडियाई है, उन्हां दा लेखा रहे ना कोई विच संसार, जो पुरख अविनाशी तेरा दर्शन पाईया। आवन जावन लख 84 गेड़ा दे नवार, जम की फांसी दे कटाईया। उन्हां दा आउण जाण दा गेड़ा खत्म कर दे, लख 84 जूनी दे विच उन्हां दा पार अतारा कर दे, दोबारा उन्हां नूं संसार विच जन्म ना लेना पे। सरब हर संगत जी 42 लाख जूनी जल दी तार च है, 42 लाख जूनी थल दे उपर है। परमेश्वर ने 84 लाख जूनी का ही पार अतारा कर दिता। जुग चौकड़ी पिछों तेरा एहो वड्डा परोपकार, बिन भगतियों पार लंघाईया। हे परमात्मा, तेरा जुग चौकड़ी का इहो परोपकार है कि तू अपने भगतां नूं बिना भगतियों पार लगा दिता। सर्ब हर संगत जी, परमात्मा की चाहुंदा है? साहेब सतगुर लोचदा, गुरमुखां दीद ददार, जुग चौकड़ी एहो सोचदा, किस बिद निभा भगतां नाल, कि मैं अपने भगतां नाल किस तरह निभांगा। क्यों इत्थे मार्ग है भगत ते भगवान दा। भगत ते भगवान का एक अजिहा मार्ग है जो भगवान ने खुद मात लोक विच आके अपने भगतां नूं आप आके मान दिता। परमेश्वर ने इस जम्मू की धरती नूं अनेकां मान दिते, अनेकां ही लेख इत्थों दे संबंधित हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इत्थे किरपा की। वेख वखाणे सिरजनहार, समरथ पुरख तेरी सरनाईया, ज्योति जो स्वरूप हारिया, आप अपनी कृपा कर हर जन साचे गले लगाईया। सत चेत कहे तेरे हथ वड्याई, वड वड्डा नजरी आईया, निर्गुण होके बणिया पांदी राही, निर्वैर फेरा पाईया, मार्ग चलदियां गुरमुख सज्जन जात राई। हे परमेश्वर, तू अपना जो मार्ग है तू भगतां नूं दिता, इस दे विच अपने गुरमुखां नूं तारदा जावी, क्योंकि सर्ब हर संगत जी संसार च तारनहारा सिर्फ एक परमात्मा हुंदा है। जदों आपां अपने परमात्मा नूं आपां एक ऐसे रूप दे विच मनदे हाँ जिथे कि परमात्मा साडा अपना हो के रह जाता है। उस परमात्मा नूं कदी सच्ची आवाज़ दे के देखो, उस परमात्मा च कदी विस्माद हो के देखो, उस परमात्मा नूं कदी अपना बना के देखो। वो परमात्मा सदा ही तुहाडे अंग संग है, तुहाडे सदा ही अगे पिछे है, तुहाडा सच्चा साथी परमात्मा हुंदा है। परमात्मा दा जो भगत हुंदा वो संसार विच कदी अकल्ला नहीं हो सकता। जन भगतो कदे ना कल्यां देना आख, अकल्ला भगत ना कोई अखवाईया, मैं सदा वसां तुहाडे पास। भगतां दे कोल परमात्मा दा वास हुंदा है, भगतां दे कोल परमेश्वर दा साथ हुंदा है। सर्ब हर संगत जी, सर्ब सृष्टि च वसन वाला परमात्मा, सर्ब सृष्टि दा रचेता परमात्मा, सर्ब सृष्टि दा मार्ग दर्शन करन वाला परमात्मा जो एक दा एक है, उसका एक रूप है, एक रूप भगवान दा ते एक रूप भगत दा। उत्थे होर कोई दूसरी गाथा रह जाती नहीं। सर्ब हर संगत जी, प्रभु दा फरमान है कि गुरमुखो, 184 जूनी विचों जो जन्म मिलिया इसनों कदी बिरथा नहीं करना। जन्म लिया तो दर्श किया, लेके जायो शाबाश, वेला गया हाथ ना आया, कदी अपना मानस जन्म बिरथा ना कर लेना। इस जन्म दे विच प्रभु ने तुहानू मान दिता, उस मान नू बरकरार रखना, परमेश्वर दे चरना दे दास बन के रहना, अपने जीवन जी दे विच हौमे हंकार दा त्याग करना, निंदिया चुगली तो रहत हो जाना, किसे नू कांटा चबाउणी नहीं तरशूल,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸਤ ਰੂਪ ਹੈ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਣ ਪਖਾਰੀ ਮੰਗੋ ਮੰਗ, ਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਗ ਮੰਗਾਇਂਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਤ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਖੋਟੀ, ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਰਿਆ ਬਣਾਈਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਖਾਏ ਨਾ ਮਾਸ ਬੋਟੀ, ਬੁਤਖਾਨਿਆਂ ਹੋਏ ਸਫਾਈਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੱਧ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਆਸ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਕੋ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰਜ, ਦੂਜੀ ਆਸ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ